राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डीआरडीओ भवन में आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित रक्षा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की और इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए हैं। इसमें सभी विभागों का सम्मिलित प्रयास है। देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो रहे इन कार्यक्रमों को देखकर लगता है कि केवल देशवासी ही नहीं बल्कि जल, थल, नभ, पहाड़, पठार और पासेज भी हमारे साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत के वीर शहीद जवानों को नमन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इतने सारे कार्यक्रमों की विविधता में भी लक्ष्यों की एकता वाले इस महोत्सव में अनेकता में एकता की झलक साफ दिखाई देती है, जो भारतीय संस्कृति का प्राण है। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को भी याद किया। और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो यह कार्यक्रम किया गया है वह अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित है और इसमें सभी विभागों का एक सम्मिलित प्रयास है। उन सभी विभागों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे हमारे सेना के जवान, हमारे तीनों सर्विसेज के जवान राष्ट्रीय स्वाभिमान को यदि कोई दुनिया की ताकत यदि चुनौती देती है तो उसका मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इसको करके दिखाया भी है हमारे जवानों ने। आज हम आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। कल्पना कीजिए, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां के अंदर न रही होती तो क्या हम आजादी का यह अमृत महोत्सव आज मना पाते? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है हर देशवासी के अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरूकता यह होनी ही होनी चाहिए। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और जब मैं कार्यक्रम देख रहा था तो इसमें आइलैंड के ऊपर झंडे फहराए जा रहे हैं, ये नदियों में कोस्ट गार्ड अपना वहां पर भी झंडे फहरा रहा है, ये समुद्र में भी नेवी भी इस रोल को कर रहा है, आर्मी भी अपना कुछ काम कर रही है, एयरफोर्स भी, सारे के सारे बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। मुझे लग रहा था कि केवल भारतवासी ही अमृत महोत्सव का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि सचमुच जल, थल, नभ, पहाड़, पठार और पासेज जितने हैं सभी अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था। और तरह तरह के कार्यक्रम आपने देखे होंगे। विविधता में एकता, यही है भारत की विशेषता। कार्यक्रमों में विविधता लेकिन लक्ष्यों में एकता, यही हमारे भारतीय संस्कृति का प्राण है। यही हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी ताकत है। सारी विविधताओं के बावजूद भारत एक है और यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और अमृत महोत्सव मनाने के पीछे जो हमारी भावना है वह है स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की, संप्रभुता की, अखंडता की, स्वावलंबन की और अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा हूं अमरत्व की। यदि यह अमरत्व का कंसेप्ट, अमरता प्राप्त करने का यदि कंसेप्ट भारत में न होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित न होती और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता भी सुरक्षित न होती। अमर होने का मतलब यह नहीं कि सदैव मैं याद किया जाऊंगा। अमर होने का मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि हम सूक्ष्म जगत में हैं तो मृत्यु का वर्ण करने के बाद हम विराट जगत में जाएंगे। और सचमुच इस भाव को मन में सजो कर जिन लोगों ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने में अपने प्राणों की आहुति दी है, आज हम पहले दिन जब इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं तो मैं तहे दिल अपनी तरफ से भी, आपकी सबकी तरफ से भी और सभी देशवासियों की तरफ से भी मैं शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं।